टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सिक्योरिटी को लेकर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी वैसे ही वैसे बढ़ती जा रही है। हमें ज़रूरत है आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी को सिक्योर करने की, क्योंकि कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जिससे टेक्नोलॉजी को प्रॉब्लम होती जा रही है। टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटी को लेकर डे बाय डे नए केसेस देखे जा रहे हैं, नई नई ऐसे 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 जुगाड़ आ रहे हैं जिससे हम टेक्नोलॉजी को हार्म कर सकते हैं, किसी के डिवाइस में अटैक कर सकते हैं, किसी के सिस्टम में हम घुस सकते हैं और जो चाहे अटैकर वो कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि हम किसी के सिस्टम में अटैक किस तरीके से कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सा एक प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि हम किस तरीके से बच सकते हैं। इससे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि अटैक हम कर कितने तरीके से सकते हैं। उससे भी पहले हम डिस्कस करेंगे कि अटैक एक्चुअल में होते कितने तरीके से हैं किसी भी सिस्टम पर। मेरा नाम अर्शद है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिस्टम में अटैक कितने तरीके से हो सकते हैं और मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। बेसिकली अगर अटैक की बात करें तो एक्चुअल में किसी सिस्टम पर अटैक दो तरीके से हो सकते हैं। पहला है एक्टिव अटैक और दूसरा है पैसिव अटैक। एक्टिव अटैक की अगर बात करूं तो वो अटैक या इस टाइप के अटैक जिसमें अटैकर जो थर्ड पार्टी पर्सन है, जो अटैकर है, जो एक्चुअल में जो हैकर है, वो मेरे सिस्टम के किसी भी मैसेज को चेंज कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ये सेंडर है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए ये सेंडर है जो एक मैसेज सेंड करना चाह रहा है किसी रिसीवर को, किसी भी बंदे को। समझो ये एक S1 है और ये S2 है। मैं कोई मैसेज सेंड करना चाह रहा हूँ S1 से S2 में। जो अटैकर है थर्ड पार्टी पर्सन, वो उस मैसेज को रिसीव कर लेगा बीच में, क्योंकि वो भी तो उसी नेटवर्क से जुड़ा है। इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी उसी नेटवर्क से कनेक्ट होने में कि अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ और बीच में थर्ड पार्टी पर्सन अगर कोई है और वो मेरे बैंकिंग ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल, मेरे OTP और मेरे बैंकिंग ATM नंबर अगर वो अपने पास एक्सेस कर लेता है तो वो मेरा कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेगा और मेरा पूरा बैंक खाली कर देगा। बस यही प्रॉब्लम होती जा रही है एक्टिव अटैक में। एक्टिव अटैक के अंदर अगर अपन पॉइंट की बात करें तो मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, कोई भी मैसेज को एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। कोई रिप्लाई है वो मेरे तक पहुँचे ही नहीं, अटैकर बीच में उस मैसेज को लेकर रख ले और आगे सेंड ही नहीं करे, तो रिसीवर और सेंडर के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगी। एक्टिव अटैक कुछ इस टाइप के अटैक होते हैं। अगर पैसिव अटैक की बात करें तो पैसिव अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, लेकिन अगर आप नॉर्मली समझेंगे तो ज़्यादातर जो अटैक होते हैं वो पैसिव अटैक ही होते हैं। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ ये है क्या, फिर मैं बताता हूँ इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है। पैसिव अटैक में सेंडर रिसीवर को कोई मैसेज भेज रहा है, जो थर्ड पार्टी पर्सन है वो उस मैसेज को सिर्फ पढ़ता रहेगा, पढ़ सकता है वो उस मैसेज को, उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकेगा। उस मैसेज की ट्रैफिक को वो एनालिसिस कर सकता है कि कितना GB इंटरनेट ट्रांसफ़र हो रहा है सेंडर से रिसीवर में या पर्टिकुलर इस चैनल में। अब इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? कमी यह है कि सेंडर और रिसीवर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि मेरे सिस्टम पर अटैक भी हो रखा है क्या, क्योंकि जो थर्ड पार्टी पर्सन है, जो अटैकर है, वो सिर्फ मेरे मैसेज पढ़ सकेगा। एग्जाम्पल समझो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई बातें चल रही हैं और थर्ड पार्टी पर्सन ने उस सिग्नल को अटैक कर दिया और वो हमारी बातें पढ़ सकता है, हमारी बातें आपस में सुन सकता है। वो कोई जवाब नहीं दे सकता, हमारी कम्युनिकेशन में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हमारी प्राइवेसी की पूरे की हालत ख़राब हो चुकी है। प्राइवेसी कुछ भी नहीं रही, थर्ड पार्टी पर्सन हमारा पूरा एक्सेस ले सकता है। एक्चुअल में ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर आप प्राइवेसी की बात करें। मैं कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, अब इसको हम थोड़ा सीरियसली समझते हैं। मैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ कोई भी, और मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया, अमेज़ॉन पे जाके मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, प्रोडक्ट परचेज़ हो जाएगा। थर्ड पार्टी पर्सन जो है, जो अटैकर है, वो मेरा उस ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ उसने मेरे जो डिटेल हैं वो सारी पढ़ ली हैं। अब वो नेक्स्ट टाइम पर कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए पैसिव अटैक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और जब पैसिव अटैक की बात ही आती है तो एक कीलॉगर के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। कीलॉगर एक ऐसा तरीका है जो कि सबसे ज़्यादा अटैकिंग में यूज़ में लिया जाता था काफ़ी टाइम पहले। अभी भी कई टाइम जगह आप इसको यूज़ में ले सकते हो और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। कीलॉगर होता क्या है? देखो, कीलॉगर आप किसी के भी सिस्टम में इंस्टॉल कर दो, किसी के भी सिस्टम में आप इसको डाल दो और वो आपको सिस्टम में जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या होता है कि एक तरीके की एक डिवाइस आती है, जैसे इस तरीके की एक डिवाइस है, या आप किसी के भी सिस्टम में जाकर इंस्टॉल कर दो, कनेक्ट कर दो। अब वो जो भी टाइप करेगा वो आपको उसके अंदर स्टोर होती रहेगी, एक फ़ाइल बना देगी और उसके अंदर स्टोर होती रहेगी। इससे होगा क्या, आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास खींच सकते हैं और फिर आप उसको जो भी परेशान करना है, जो भी टॉर्चर करना है, लोग ऐसे परेशान करते हैं। अब नॉर्मली ये अगर हम सोचें, ठीक है थ्योरेटिकल तो ये बात ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल सोचें तो ये पॉसिबल बहुत कम चांस है कि हो। किसी के सिस्टम में आप ये इनबिल्ट करेंगे और उसको पता ही नहीं चलेगा क्या? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहाँ यूज़फुल है या कहाँ इसको काम में लिया जाता है? साइबर
साइबर कैफ़े है या कोई स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ मल्टीपल यूज़र, मल्टीपल पर्सन, स्टूडेंट्स एक ही सिस्टम पर बार बार बैठ रहे हैं, तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी को हार्म करने के लिए इस टाइप का एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कीलॉगर में आप एक सॉफ्टवेयर है वो आप इनबिल्ट कर दो किसी के भी सिस्टम में, वो सॉफ्टवेयर आप डाल दो, लिंक के थ्रू डाल दो, पेन ड्राइव के थ्रू डाल दो, या कोई भी एक तरीके से आप उसके सिस्टम में बस वो डाल दो और पीछे वो रन होता रहेगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इसी को आज हम लोग थोड़ा डिटेल से समझते हैं सॉफ्टवेयर को, कि सॉफ्टवेयर कीलॉगर को, क्योंकि ये कुछ हद तक पॉसिबल है, क्योंकि सिस्टम में उसे दिखेगा तो है नहीं, और अगर वो थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी में कमज़ोर है तो वो पता ही नहीं लगा पाएगा कि उसके सिस्टम में ऐसा कुछ चल भी रहा है क्या। तो आज हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसे आप गलत तरीके से यूज़ में नहीं लें। आप इसको सीखने इसके बाद में अपने सिस्टम में भी ज़रूर चेक करें कि कोई ऐसे सॉफ्टवेयर या कोई ऐसे कीलॉगर मेरे सिस्टम में तो नहीं है पहले से ही, कोई ऐसा ना हो कि कोई आपकी इन्फॉर्मेशन खींच रहा हो। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर चलते हैं। बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम इंटरनेट ऑन करेंगे, जिस भी इंटरनेट से आप चला रहे हैं। अगर आपके पास ब्राउज़र है तो ब्राउज़र, अगर आपके पास क्रोम है तो क्रोम पे चलाइए, मोजिला है, किसी से भी चलाइए, बस हमें इंटरनेट सर्व करना है। तो इंटरनेट हम ऑन करेंगे। मेक श्योर हो कि आपका इंटरनेट कनेक्ट हो। मेरे यहाँ वाईफाई से कनेक्टेड है, आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। और सबसे मज़े की बात इसमें यह है कि इंटरनेट अगर आपका है और इंटरनेट की सर्व क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है तो भी ये बढ़िया तरीके से चलेगा। अब यहाँ आपको मैं एक वेबसाइट रिकमेंड करूँगा जिससे आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं, और उसका नाम है logicsoft.com। स्क्रीन पे आ चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरीके से मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये करेंगे, आप एंटर कर दें, एक वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। और ये सॉफ्टवेयर मुझे बहुत ही सही लगा है, सिंपल है, और सबसे मेन चीज़ है फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका पेड वर्जन भी आपको मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से पेड वर्जन भी कैसा है। देखो, आपको फ्री में बेसिक वर्जन मिल रहा है जिसमें आप किसी पासवर्ड प्रोटेक्शन की स्ट्रिक्ट लॉगिंग आप चेक कर सकते हैं, और ये 2 सर्विस आपको इसमें मिलेगी। और अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो उसमें आपको स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी भी मिलेगी, फुल इनविजिबल मोड भी मिलेगा, कि आपके सिस्टम को टास्क मैनेजर भी नहीं पकड़ पाएगा, कि अगर आप किसी के सिस्टम में उसको डाल देंगे और अगर वो चेक करेंगे टास्क मैनेजर के अंदर जाकर भी कि मेरे में कोई सॉफ्टवेयर चल तो नहीं रहा है। मैं आपको बताऊँ टास्क मैनेजर होता है क्या है, आप Ctrl+Alt+Delete अपने सिस्टम पर क्लिक करेंगे तो आपको टास्क मैनेजर शो कर जाएगा, जहां आपके सिस्टम के अंदर जितने भी एक्टिव जो प्रोसेस होते हैं वो शो कर जाते हैं। तो वहाँ भी ये हाइड हो जाएगा। ऐसा ये कह रहे हैं कि अगर आप कंप्लीट जो कीलॉगर का जो पैकेज है वो लेते हैं तो इसके कुछ चार्जेस होते हैं, और रिमोटली मॉनिटरिंग भी कर सकेंगे अगर आप लोग पेड वर्जन लेते हैं तो। अब इसके मैं प्राइस बता देता हूँ कैसे क्या है, आप पे डिपेंड करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है तो आप इसको ले सकते हैं। देखो, पर्सनल यूज़ के लिए ये आपको $39 में मिलेगा। अब इंडियन कन्वर्ट कर सकते हैं, 72 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और अगर आपको कंपनी फैमिली के लिए चाहिए जिसके अंदर 3 कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर सिंगल कंप्यूटर ही कनेक्ट होगा, और इसके अंदर 5 कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए। ये अप्रोक्सीमेटली $100 है, जो लगभग 8,000 के आसपास बैठेगा। और ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो हम इसका फ्री वर्जन यूज़ करेंगे। यहाँ डाउनलोड कर लें और सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। बहुत ही कम फाइल है इसकी, बहुत ही कम MB की फ़ाइल है। ये सीधा यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, लोड हो रहा है, और लें और फिर इसको इंस्टॉल कर लें डबल क्लिक करके। मैं आपको करके भी दिखाई देता हूँ। तो ये ऑप्शन आ जाएगा। इसकी साइज़ सिर्फ है 751 KB, मतलब 1 MB से भी ये कम है, और ये एक ज़िप फाइल है, तो मतलब कोई ऐप भी नहीं है जो आपको स्क्रीन पर शो करेगा। आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड पे क्लिक कर दें और ये डाउनलोड हो जाएगा। मैक्सिमम 1 सेकंड भी नहीं लेगा, सही बताऊं तो, अगर आपका इंटरनेट इतना भी बढ़िया नहीं है तो, क्योंकि 1 MB से भी छोटी फाइल है इसकी। आप यहाँ जाएं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप एक चीज़ ज़रूर याद रखेंगे, जब भी आप इसको डाउनलोड करेंगे या इंस्टॉल करेंगे तो आप अपने विंडो डिफेंडर, अगर आपके सिस्टम में विंडो 7 विंडो 10 है तो आप विंडो डिफेंडर को ऑफ़ ज़रूर करेंगे। अब विंडो डिफेंडर को ऑफ़ करने का तरीका आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो किस तरीके से करेंगे। वायरस थ्रेड एंड प्रोटेक्शन में चले जाएंगे और वहाँ आप इसको ऑफ़ कर देंगे, वरना आपका विंडो डिफेंडर इसको एज ए वायरस प्रिटेंड करेगा और आपके सिस्टम में इसको इंस्टॉल होने नहीं देगा। ओके, तो आप यहाँ से इसको बंद कर देंगे। मैनेज सेटिंग में जाकर आप इसको रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ़ कर देंगे। तो मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ। ओके, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। बाद में आप ऑन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ़ कर दिया। और अब अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये देखो, पहले इसने बताया वायरस डिटेक्टेड, कौन, मेरे सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया। लेकिन अब मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो ये मेरा डाउनलोड हो गया है। ओके, और अब मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन कर लिया मैंने।
क्यों किया, मैंने विंडो डिफेंडर को बंद कर दिया। डाउनलोड मेरा हो चुका है और अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे और अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये खुद ही बता रहा है, देखो पासवर्ड इज़ 1 2 3। तो मैं यहाँ 1 2 एंड 3 प्रेस करूँगा तो पासवर्ड आप सिंपली 1 2 3 शो पासवर्ड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैंने 1 2 3 प्रेस किया और ओके कर देंगे, ये मेरा इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल नाउ, और इंस्टॉल हो चुका है, हो रहा है, कुछ टाइम लेगा ये इंस्टॉल होने में, आपको कुछ नहीं करना है, सिस्टम में इंस्टॉल ये हो चुका है। अब देखो क्या करना है, ये मैंने बंद कर दिया। अब अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो तो इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। अब मुझे बता रहा है ये कंट्रोल अल्टर और F9 से आप इसे ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको बंद कर दिया, ये मेरा बंद हो गया, ये मैंने सब कुछ क्लोज़ कर दिया। स्क्रीन पर आ जाते हैं, ये मेरी स्क्रीन है और मैंने सब कुछ बंद कर दिया। अब अगर इसको ऑन करना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल अल्टर और F9। मैंने कंट्रोल अल्टर और F9 जैसे ही प्रेस किया मेरे सामने ही आ चुका है। अब हम इसे यहाँ से देखो स्टार्ट करना होता है। जब भी आप इसको किसी के भी सिस्टम पे आप इसको डाल दो और इसको ऑन कर दो, तो मैं जैसे इसको स्टार्ट करूँगा अब ये चल रहा है। अब मैं इसको बंद कर दूँगा, देखो मैंने क्रॉस कर दिया, कहीं पर भी मुझे शो नहीं कर रहा है ये कि मेरे पास ये है क्या। अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे मैं गया अमेज़ोन साइट पे जा रहा हूँ, मैं थर्ड पार्टी हूँ, मैं अटैकर हूँ, और मैं किसी भी स्कूल में या कॉलेज में या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ मल्टीपल यूज़र एक्सेस करते रहते हैं, साइबर कैफ़े जैसी जगह पे मैंने इस सिस्टम को डाल दिया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई दूसरा बंदा आएगा और वो अपने उसी सिस्टम को एक्सेस करेगा और शॉपिंग करेगा। तो उसने वो गया अमेज़ोन पे जाएगा, वो अमेज़ोन पे चला गया और कुछ भी परचेज़ करेगा, जैसे वो तो हम लोग चलते हैं जैसे Amazon.com इन पे चल जा रहे हैं, और मैंने कुछ भी परचेज़ किया, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ आईफोन, ओके, तो आईफोन 13 मैंने लिखा। मैं आप लोगों को बस एग्जांपल करके बता रहा हूँ कि कैसे क्या। तो मैं इस पे आ गया, थोड़ा सा आपको इजी समझ में आया इसलिए मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, क्योंकि फास्ट काम हो जाए वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं जैसे एक बार अज्यूम करेंगे मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं नोटपैड पे नहीं हूँ इस वक्त, आप ऐसा अज्यूम करो कि मैं अमेज़ॉन पे हूँ और मैंने क्या परचेज़ किया, मैंने आईफोन परचेज़ किया 13, ये मैंने परचेज़ कर लिया, ठीक है। मैंने क्लिक करके सर्च किया। अब इसके बाद में मैं अपनी बिल डिटेल दे रहा हूँ, तो बिल डिटेल में मैंने अपने क्या की है, मैं अपने 16 डिजिट या जो भी ATM कार्ड नंबर है वो मैंने दे दिया। उसके बाद मैंने अपने डेट ऑफ एक्सपायरी मैंने डाल दी, तो ये मैंने लिख दिया और रैंडमली दे रहा हूँ मैं, और ये मैंने CVV दे दी है, ओके। उसके बाद मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ राजस्थान, और जो भी आपका एड्रेस है वो आप लिख देंगे, ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं तेज़ी से। तो मैंने लिख लिया, परचेजिंग कर दी और ये डन हो गया, सब कुछ डन हो गया, ओके। और मैं चला गया ये खुश होके कि मेरा काम हो गया, मैंने ऑर्डर कर दिया, मैंने सारी डिटेल दे दी। आप कोई भी पर्सनल मैसेज भी कर रहे हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब वो चला गया अपना कोई भी मैसेज करके, अपना कोई भी ऑफिशियल ईमेल करके, कुछ भी करके, और अब जो वापस से जो थर्ड पार्टी पर्सन है वो उस सिस्टम पे आएगा। कंट्रोल अल्टर और F9 आप प्रेस करेंगे तो आपको देखो ये सारी डिटेल मिल जाएगी जो भी उसने टाइप करी है। तो इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन और है जिसमें अगर आप लोगों के पास पेड वर्ज़न है, अगर आपके पास पेड वर्ज़न है तो देखो आप क्या क्या कर सकते हो। आप जनरल में, ये तो इंग्लिश हो गई, ये तो आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्क्रीनशॉट अगर आपको उसके सिस्टम का लेना है, टाइमिंग भी आप डाल सकते हैं कितनी देर में ये स्क्रीनशॉट लेना है। इसको इनेबल करने के लिए आपको इसको बाय करना पड़ेगा, जो कि रेट मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी। कम से कम तो $30 है और ज़्यादा से ज़्यादा लगभग $100 है, जो फैमिली बिज़नेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये डिलीवरी फ़िल्टर है, सिक्योरिटी है, और ये सारे ऑप्शन आप लोगों को इसमें पेड वर्ज़न में मिल जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से आप कीलॉगर को यूज़ में ले सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आप फ़न के तौर पे इसे यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन इसका आप गलत यूज़ ना करें वरना यह प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अटैक किसी के सिस्टम पर किस तरीके से कर सकते हैं, अटैक होते कितने तरीके से। ये एक तरीके से पैसिव अटैक है। जो पर्सन था, जो एक्चुअल में जो यूज़र था, उसने परचेजिंग करी अपनी, उसे कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई, बस हाँ उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई और हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। अब इसको आप लोग किसी को प्रॉब्लम करने के लिए भी कई लोग यूज़ कर सकते हैं। किसी के प्राइवेट मैसेज को पढ़ के वो उनको साइबर बुली कर सकते हैं, उनको उकसा सकते हैं कोई भी काम करवाने के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और IT एक्ट के अकॉर्डिंग, IT एक्ट 2000 जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये लीगल भी नहीं है, आपको ऐसा नहीं भी करना चाहिए और ये एथिकल भी नहीं है।
तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हैं या टेक्निकल में अगर आपको नॉलेज है तो आपको ऐसी बातें पता हो बच सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बेसिक नॉलेज मैंने देने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक्टिव और पैसिव अटैक काम करते हैं, और एक प्रैक्टिकल बताया है छोटा सा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो चाहते हैं टेक्नोलॉजी में कुछ सीखना, जो बिगनर्स हैं, ऐसे लोगों के साथ इसको वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।